ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आए हैं शहबाज साहब के पास और शहबाज साहब की एक लाइब्रेरी का हम इस वक्त मुशाहिदा करेंगे कि लाइब्रेरी की जो इस वक्त कंडीशन बनी हुई है, तो उसके बारे में हम शहबाज साहब से भी हम बात करेंगे कि शहबाज साहब ने ये कब लाइब्रेरी को बनाया और क्या माहौल था इस लाइब्रेरी का, और ये चल रही है या नहीं चल रही है। हम आपको तो पहले दिखाएंगे कि इस लाइब्रेरी के अंदर कितनी किताबें, मेरा शहबाज साहब इसमें यहाँ पर कितनी इस वक्त किताबें होंगी? 10 से 15 हजार किताबें यहाँ से शहबाज साहब बता रहे हैं कि यहाँ से 10 से या 15 हजार किताबें हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, और शेर व शायरी का जो कलाम है बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और तारीखी किताब भी है, और हमारे पास यहाँ पे कुरान के नुस्खे भी बहुत सारे। तो इसलिए मैं पहले तो आप लोगों के इस किताबों का ये दिखाऊंगा, विजिट करवाऊंगा, उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं, गुफ्तगू करेंगे। तो इधर आए, आप दिखाएं जरा इधर किताबें, कि ये किताबें देखें। यहाँ पे कुरान पाक के ये नुस्खे रखे हुए, इधर भी ये भी नुस्खे रखे, ये तारीखी किताबें। यहाँ पे अली मुजफ्फर साहब, ये प्रोफेसर साहब थे, ये अली मुजफ्फर हसन साहब, ये उनकी किताबें हैं। नूरे लुगात है, बाकी सारी ही की सारी ये शायराना कलाम ऊपर, और बहुत सारी किताबें इस तरह से चल रही हैं उनके। इस तरफ ये जो है आपके अवार्ड वगैरह भी हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी। इधर इधर इन्होंने अवार्ड वगैरह भी रखे हैं, ये अवार्ड वगैरह भी इन्होंने दिए हैं। और ये क्योंकि इन्होंने ना सागर सद्दीकी है, शहबाज सागर, इनको ये अवार्ड वगैरह इस तरह से मिले। तो मैं ये आपको असल में बताना ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे ये जो मताला जो किताबों का है, ये इस वक्त दफन हो चुका है, और किताबें सिर्फ हम नाम के इस वक्त रखी तो है, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम जो इस वक्त टिकटॉक बना रहे हैं, या स्नैक वीडियो, या यूट्यूब पर या फेसबुक पर जो वीडियो बना बना कर लोगों को दिखाते हैं, और उसके अंदर जो फहाशी होती है, हमारी नौजवान नस्ल जो है इस वक्त उसके ऊपर घुसी हुई और वो तबाह हो रही है। तो ये जो किताबें, जो पूरा इल्म का, मैं कहता हूँ कि ये पूरा का पूरा एक इल्म का खजाना है हमारे लिए। तो मैं जो इस वक्त वो जो वीडियो मैं इस वक्त जो बनाता हूँ, तो मैं इन्हीं किताबों से इनका मुताला मैंने किया है। कुरान पाक का किताब किया है, और हदीसें मैंने जो पढ़ी हैं, या तारीखी कुतब पढ़ी है। तो मेरे पास भी ये लाइब्रेरी है, नूर लाइब्रेरी के नाम पर मैंने भी लाइब्रेरी बनाई है। इसके बाद ये शहबाज साहब है, इन्होंने भी ये जो लाइब्रेरी माशाल्लाह बनाई है। लेकिन ये इस वक्त ये लाइब्रेरी बनाई है, इस वक्त ये भी मायूस होकर बैठे हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त मुताला करने वाला कोई भी बंदा मौजूद नहीं है, और 15 से 20 हजार किताबें इस वक्त इनके पास मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जरा ऊपर दिखाएं इनको कि पूरी किताबों का मुताला दिखा दें। ये मुशायरे वाली पंजाबी अदब है, उसके बाद सफरनामे हैं, वो शाही इंतखाब सुखन है, तंजो मज़ा है, अंग्रेजी कुतब है, ये रसायल व जराइद हैं। इस तरह से बहुत सारे इन्होंने खाने बनाए, और उनके ऊपर जो है ये लिख कर लगा दिया ताकि कोई बंदा परेशान ना हो। लेकिन किताबों के जो मुताला करने वाले लोग हैं यहाँ बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह कि मैंने बताया ना आप लोगों को कि इस वक्त मुताला, ये जो हमारी एक किताब होती थी किसी ज़माने में, एक तन्हाई की साथी होती थी, और अब वो जो है ना साथी हमारी, हमें वो पुकार रही है कि कोई आए और मुझे अपना खोले और मैं उसको कुछ अपना बताऊं। लेकिन वो किताबें इस वक्त जो है दीमक की नज़र हो रही है, क्योंकि दीमक ज़ाहिर है कि जितना देर पड़ी रहेगी किताब, तो वो दीमक की नज़र होगी, उसको हम उठाएंगे नहीं वहाँ से। तो जब मुताला जारी रखेंगे तो वो किताब जो थी वो नई की नहीं रहती। तो इस वक्त ये इन किताबों का सिस्टम जो है ना, इस वक्त ये है कि इस वक्त ये बिल्कुल दफन हो चुकी हैं किताबें हमारी। तो उसकी वजह यही है कि जो हमारे पास ये जो हमारे पास इस वक्त ये मोबाइल आ चुके हैं ना, इसने इन किताबों का सत्यानाश किया है, और ये इस वक्त बिल्कुल नापीद हो रही हैं आस्ता आस्ता। और लोग उन्हें बेच भी दी, अपने रद्दियों के हिसाब से, तोल के हिसाब से इन किताबों का बेच भी दिया। तो मैं कुछ शहबाज साहब से पूछूंगा कि शहबाज साहब जो है ये इस बारे में हमें बताएं कि आपने ये जो शौक पैदा किया, तो आपको किस तरह से ये शौक पैदा हुआ कि आपने इतना रुपया बर्बाद किया और लोग मुताला करने वाले नहीं हैं? जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब नूर अहमद साहब, आप अल्फानूस लाइब्रेरी तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। आज आपने बड़े फ़िक्र अंगेज़ बात की है और बड़ी दर्दनाक गुफ्तगू की है किताबों के हवाले से। तो दरअसल ये है कि किताबें या जो लोग लाइब्रेरियाँ बना रहे हैं या बना के बैठे हुए हैं, उनका एक अपना जज्बा है। और आपने सवाल किया कब बनाई, तो जी ये मैंने 2012 में अल्फानूस लाइब्रेरी का आगाज़ किया,
اور تب سے یہ مطلب رواں دواں ہے، سرگرم عمل ہے، اور لیکن جتنا لوگوں کو اس سے مستفید ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہے. تو ہم نے تو اپنا جو جذبات تھے ان کے حوالے سے شروع کر لیا ہے. اب آگے لوگوں کی توجہ جس طرح ہونی چاہیے کتابوں کی طرف وہ نہیں ہے. کتاب چونکہ انسان کے شعور کو بیدار کرتی ہے. بالکل جی بالکل. اور اب وہ ماحول نہیں ہے جس طرح ہم بچپن میں کتابیں رینٹ پر لے کے پڑھتے تھے، خرید کر پڑھتے تھے. اب نہ کوئی مفت میں پڑھنے والا ہے، نہ کوئی رینٹ پر لینے والا ہے. رینٹ تو اگر ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے، ہم تو فی سبیل اللہ یہ سلسلہ کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے شاعری کے جو مشاعرے کروائے وہ اپنی زندگی آپ نے کتنے کروائے ہوں گے شاعری کے مشاعرے؟ کیونکہ آپ کے پاس شاعرانہ کلام بہت زیادہ رکھا ہوا ہے. جی بہت شکریہ نور صاحب. دراصل یہ ہے کہ الفانوس ایک علمی اور ادبی ادارہ ہے جو فروغ علم و ادب کے لیے کام کر رہا ہے، اور مجھے اس کا بانی چیئرمین ہونے کا اعزاز ہے. اچھا، آپ بانی چیئرمین بھی اس کے؟ جی، یہ 2012 میں ہی ہم نے آغاز کیا تھا اس کا، اور اب تک الحمدللہ ہم نے شعور و آگاہی کی علمی اور ادبی جو کانفرنسز ہیں، تقریبات ہیں، وہ جو صرف گجرانوالہ میں ہیں وہ تقریباً 150 کے قریب ہیں. گجرانوالہ یہ مرکز ہے، یہاں بڑی بڑی تقریبات آل پاکستان مشاعرے بھی ہوئے، اور کتابوں کی رونمائی کی تقریبات بھی ہوتی رہیں، اور دیگر شہروں میں بھی الفانوس کے حوالے سے تقریبات ہو رہی ہیں. صرف شیخوپورہ زون میں ہمارے 415 مشاعرے ہوئے ہیں. صحیح، وہ ہم ہفتہ وار کرواتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں شہباز صاحب نے اپنے جو باتوں کا اظہار خیال کیا ہے، یہ الفانوس لائبریری کے نام پر انہوں نے سن 2012 میں اس کا افتتاح کیا تھا. آج ماشاءاللہ کتابوں کا جو ہے اس وقت ذخیرہ ہے اس وقت ہمارے پاس. تو بس افسوس اور دکھ اور رونا اسی بات پر آتا ہے کہ مطالعہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اس وقت. تو ہم نے تو اس کو ان کتابوں کو پڑھ کے تو ہم تو خود پاگل ہو چکے ہیں. ہم نے جتنا مطالعہ کرنا تھا وہ تو کر لیا. اب ہم لوگوں کو دیکھتے کہ لوگ بھی آئیں ہمارے پاس اور ان کتابوں کا مطالعہ کریں. اور یہ ٹک ٹاک یا یہ جو سنیک ویڈیو یا یوٹیوب یا اپنا فیس بک پر ہم جو پروگرام دیکھتے ہیں فحاشی کے، تو مجھے افسوس ہے ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے. تو میں ان ماں باپ کو کہوں گا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو کم سے کم کتابوں کے مطالعے کی طرف بلائیں. تو اس لیے میں ویڈیو بند کرتے ہیں. اس کے بعد خدا حافظ.